जुम्मा अगला जुम्मा अगला जुम्मा। पाकिस्तान की पब्लिक बोलती है अगला जुम्मा दिल्ली में, अगला जुम्मा दिल्ली में, उस पर आप क्या बोलेंगे? ये तो उनके सपने हैं जी। अगला जुम्मा दिल्ली में करते करते उन्हें ये नहीं पता कि इस गद्दी पे बैठा कौन है। पता चले कि लाहौर के अंदर में हम लोग हनुमान चालीसा कर रहे हैं, कराची में हम लोग हनुमान चालीसा कर रहे हैं। तारा सिंह वहाँ के लाहौर के दामाद तो हैं ही हैं, नलका भी उखाड़ के लाए थे दहेज में। अल्लाह अकबर के नारे क्यों लग सकते हैं और हर हर महादेव के नारे क्यों नहीं लग सकते हैं भाई? आप लगाओ शौक से हर अल्लाह अकबर के नारे, हम अपने हर हर महादेव के नारे लगाएंगे। जब हमें आपत्ति नहीं है तो तुम्हें क्या आपत्ति है? किस बिहाफ पे बोल रहे हैं कि मूवी को बैन कर देना चाहिए? इसमें ऐसा क्या दिखाया गया है कि मूवी को बैन कर देना चाहिए? ये सर आपका नाम क्या होगा? इंद्रेश। इंद्रेश जी, आप गदर 2 मूवी का ट्रेलर देखे हैं? बिल्कुल देखा है। देखे हैं, कैसा लगा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा आपको? लगा कि सन्नी पाजी दोबारा से अपनी फॉर्म में आ गए हैं। जो 2000 में गदर आई थी उसी फॉर्म में सन्नी पाजी नज़र आ रहे हैं, और जब उनको ऐसे देखते हैं तो अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा लगता है। अच्छा, गदर 2 मूवी आ रही है, ठीक है, आपको क्या लग रहा है कि चलेगी कि नहीं चलेगी स्क्रीन पे? देखिए, ट्रेलर से जितना लग रहा है तो उस हिसाब से चलेगी। बाकी एक्चुअल जब मूवी देखेंगे, माउथ पब्लिसिटी के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें होती है, क्योंकि कई बार हम लोग चीज़ें देख कर आते हैं, हमें लगता कुछ और है और अंदर कुछ और होता है। तो उस विषय पर कह पाना कि चलेगी या नहीं चलेगी वो थोड़ा सा टफ है। बट हाँ, पहला शो हाउसफुल होने वाला है ये डेफिनेटली। अच्छा, आपने एडवांस बुकिंग कर रखी है या फिर बाद में करने वाले हैं? नहीं, हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं और मे बी कल तक बुकिंग हो जाएगी, एडवांस बुकिंग हो जाएगी हमारी। अच्छा, तो मतलब देखने जाएंगे, अकेले जाएंगे कि दोस्तों के साथ? नहीं, फ्रेंड्स के साथ। फ्रेंड्स के साथ जाएंगे देखने। चलिए, बहुत बढ़िया बात है, देखने जाएंगे। आप देखिए और देख के हमें रिव्यू दीजिएगा कि क्या रिव्यू जो है मूवी का आपका है, कि क्या आपको देख के अच्छी लगी कि नहीं लगी, क्या है उसमें सीन्स और क्या अच्छे लगे सीन्स और क्या ख़राब सीन्स थे उसमें। गदर मूवी के ट्रेलर में एक डायलॉग जो है दिखाया गया है, जो पाकिस्तान की पब्लिक बोलती है अगला जुम्मा दिल्ली में, अगला जुम्मा दिल्ली में, उस पर आप क्या बोलेंगे? ये तो उनके सपने हैं जी। अगला जुम्मा दिल्ली में करते करते उन्हें ये नहीं पता कि इस गद्दी पे बैठा कौन है। पता चले कि लाहौर के अंदर में हम लोग हनुमान चालीसा कर रहे हैं, कराची में हम लोग हनुमान चालीसा कर रहे हैं। तो ये तो सपने हैं। मूवी में एक मनोरंजन के लिए डायलॉग डाल दिया गया। हालांकि ये झूठ भी नहीं है, उनका ये सपना है कि वो जुम्मा दिल्ली में मनाएं, लेकिन ये संभव कभी नहीं हो पाएगा। जब तक दिल्ली की गद्दी पर नरेंद्र मोदी जैसा शेर बैठा है तब तक तो बिल्कुल नहीं संभव है, बिल्कुल भी संभव नहीं पूरी है। पब्लिक वहाँ की एकदम जोश में चिल्ला रही है अगला जुम्मा दिल्ली में, अगला जुम्मा दिल्ली में। मैडम, फिल्म में दिखा दिया गया है। एक बार वहाँ की पब्लिक से सिर्फ नाम पूछ लो ना नरेंद्र मोदी, तो वो लोग काँप जाते हैं, उनको सर्जिकल स्ट्राइक याद आता है। तो ये तो संभव ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मुंगेरी लाल के सपने हैं, इससे अधिक और कुछ नहीं। अच्छा, उसमें एक और जो है डायलॉग बोला गया है जो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है कि तारा सिंह जो है वो पाकिस्तान के दामाद हैं, उनको नारियल चढ़ाओ, तिलक लगाओ, वरना लाहौर लेके जाएंगे इस बार दहेज में। वो सही कह रहे हैं जी, बिल्कुल। तारा सिंह वहाँ के लाहौर के दामाद तो हैं ही हैं, नलका भी उखाड़ के लाए थे दहेज में। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, और उनकी ज़रूर दामाद हमारे लिए पूजनीय होता है। जब हमारे घर आता है तो हम लोग भी अपने बहनोई का आदर सत्कार करते हैं। तो डेफिनेटली उनको तारा सिंह की इज्जत करनी चाहिए, उनको नारियल चढ़ाना चाहिए, तिलक चढ़ाना चाहिए, और मेहमान को जैसे बाइज्जत विदा किया जाता है वैसे विदा करना चाहिए। हाँ, एकदम मतलब जो है ये चीज़ करना पूरे दामाद की तरह। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं ये चीज़ रियलिटी में भी हो जानी चाहिए। रियलिटी में देखो कह लाहौर पाना जो है- थोड़ा सा। लाहौर जो है दहेज में वापस है, किसके दहेज में जो है ये लोग लाहौर वापस लेके आएंगे, बोल रही है बहुत सारी पब्लिक बोल रही है कि लाहौर जो है अपने में ही मिला लेंगे, इंडिया में ही लेते आएंगे वापस। देखिए, ये तो बहुत मतलब एक मैंने सच्चा इंसिडेंस भी है, और हमारे बहुत ही मुखर और मुझे लगता है भारतीय राजनीति में न जाने कितने ही नेताओं के आदर्श होंगे। आदरणीय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से जब वहाँ की एक महिला नेत्री ने, पत्रकार ने ये बोला था कि आप मुझे मुंह दिखाई में कश्मीर दे दीजिए, तो उन्होंने उसी टाइम तपाक से उनको जवाब दिया था कि मैं मुंह दिखाई में तो आपको कश्मीर दे दूंगा, लेकिन मुझे दहेज में आप पूरा पाकिस्तान दे दीजिए। तो ये तो हमारी भी मंशा है, पाकिस्तान किसी और का तो है नहीं। ये तो गांधी जी ने बांट दिया, बंटवा दिया। नेहरू जी की प्रधानमंत्री बनाने की लालसा ने देश के 3 टुकड़े करा दिए, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नहीं तो हिंदुस्तान तो कहाँ तक फैला हुआ था। तो ये तो सबकी लालसा है कि हाँ, पूरा हिंदुस्तान एक हो, अखंड भारत होना ही चाहिए। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए अखंड भारत। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये मूवी आने से पहले ही बैन कर देनी चाहिए। नहीं, ये तो जो भी बोल रहा है उन लोगों को सोचना चाहिए कि वो किस बिहाफ पे बोल रहे हैं कि मूवी को बैन कर देना चाहिए। इसमें ऐसा क्या दिखाया गया है कि मूवी को बैन कर देना चाहिए? ये कुछ एजेंडाधारी लोग आ जाते हैं हर मूवी के ऊपर में विरोध करने के लिए, और गदर जैसी जितनी भी राष्ट्रवादी फिल्में आती हैं उसके लिए एक लॉबी है वामपंथियों की,
जो ये हैशटैग वगैरह चलाती है कि इसको बैन कर दो, ये कर दो, कर दो, बट उससे कुछ होने वाला नहीं है। हम लोगों ने कश्मीर फाइल भी हिट कराई थी, हम लोगों ने आपका अभी जो केरला स्टोरी आई वो भी हिट कराई थी, और डेफिनेटली हम लोग गदर भी हिट करा कर ही रहेंगे। अच्छा, सेंसर बोर्ड का जो है एक स्टेटमेंट आया है अभी हाल फिलहाल में ही कि गदर मूवी में कहीं एक डायलॉग बोला गया है, उस डायलॉग में कहीं ये वर्ड बोला गया हर हर महादेव, ये लाइन बोली गई है हर हर महादेव, तो इसको हटा देना है और तिरंगा जो वर्ड बोला गया है, तिरंगा की जगह झंडा बोलना है, और हर हर महादेव नहीं बोल सकते हैं। ये सेंसर बोर्ड का फैसला है। नहीं, अगर ये सेंसर बोर्ड का फैसला है तो मैं बहुत ही अफसोस के साथ कहूँगा कि प्रसून जी को, शायद प्रसून जोशी जी के दिमाग में कुछ हो गया है, या तो वो स्थिर नहीं रह गए हैं, क्योंकि इस चीज़ से हर हर महादेव के नारे से क्या आपत्ति हो सकती है। और तिरंगा तो भारत की शान है, तिरंगे को सिर्फ झंडा कह देना, झंडे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जब हम तिरंगा झंडा बोलते हैं तो हर भारतीय का दिल गर्वान्वित हो जाता है, गर्व से प्रफुल्लित हो जाते हैं हम लोग। तो इन दोनों ही चीज़ों को ये विवादित बिल्कुल भी नहीं है, और इनको हटाने का अगर सेंसर बोर्ड ये कर रहा है तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि प्रसून जोशी जी के दिमाग में क्या फितूर चल रहा है। आदिपुरुष के टाइम पे तो वो पहले ही अपनी मूड बुद्धि भ्रष्ट करके बैठे हुए थे, तब उन्होंने क्यों नहीं कहा कि ये संवाद हटा देने चाहिए जो इतने आपत्तिजनक संवाद थे। मनोज मुंतशिर के ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ आज तक भी, तब उस टाइम पे क्यों नहीं बोला। तिरंगा झंडा बोलना, और सिर्फ झंडे तो बहुत सारे हैं, झंडा बीजेपी का है, झंडा कांग्रेस का है, झंडा मैं वैसे ले लेता हूँ, कोई भगवा झंडा ले लेता है, कोई हरा झंडा ले लेता है, पाकिस्तान का चांद का झंडा, तो झंडे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जब हम बात तिरंगे की करते हैं तो उस तिरंगे में भारत की शान नज़र आती है, भारत, उसमें पूरा भारत नज़र आता है। तो तिरंगा तो बोलना ही है, उसको कैसे हटा सकते हैं, और वो कैसे आपत्तिजनक है। दूसरी बात, हर हर महादेव, कौन है हर हर महादेव? हर हर महादेव वो हैं जिसको कहा गया है देवों के देव महादेव, काल के भी काल हैं वो, और करोड़ों लाखों करोड़ों सनातनियों के आराध्य हैं वो। उनका जयकारा लगाना इस देश में किस प्रकार से, या कहीं पे भी पूरे विश्व में, मैं सिर्फ देश की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे विश्व में हर हर महादेव या जय श्री राम, जय हनुमान, राधे कृष्णा, ये बोलना कहाँ से आपत्तिजनक हो जाता है और किन लोगों के लिए हो जाता है। जबकि वही सेम अगर इतने आपत्तिजनक है तो फिल्म में अल्लाह अकबर के भी नारे लगे हैं, हटवा दीजिए। अल्लाह अकबर के नारे क्यों लग सकते हैं और हर हर महादेव के नारे क्यों नहीं लग सकते हैं? भाई आप लगाओ शौक से हर अल्लाह अकबर के नारे, हम अपने हर हर महादेव के नारे लगाएंगे। जब हमें आपत्ति नहीं है तो तुम्हें क्या आपत्ति है? फिर वही गदर में उनका सीन याद आ जाता है मुझे, सन्नी देओल का, कि जब वो कहते हैं कि तुम्हारा पाकिस्तान जिंदाबाद है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो हमारा हिंदुस्तान तो जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। तो हर हर महादेव के नारे में भी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जिनको भी आपत्ति है, अरे भैया आप उठा के देख लीजिए। मैं कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं बोलूँगा, लेकिन आप किसी भी धर्म का जब वो देखेंगे तो कोई 1400 साल पुराना धर्म है, कोई 500 साल पुराना धर्म है, कोई 400 साल पुराना धर्म है, किसी का भी पुरातन काल से कोई संबंध नज़र नहीं आता है। लेकिन जब आप सनातन की बात करते हैं तो सनातन कब से है किसी को पता ही नहीं है। और भोलेनाथ हर हर महादेव के लिए ये लोग वो कर रहे हैं, जिस हर हर महादेव के लिए कहा गया निराकारम ओकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोति तमीशम गिरीशम, उनके लिए जिसका कोई आकार ही नहीं है, वो निराकार है, उन महादेव के लिए ये बात करेंगे। तो ये पूरी तरीके से अगर ऐसा कुछ भी बयान सेंसर बोर्ड ऐसा कुछ भी हटा रहा है तो वो पूरी तरीके से आपत्तिजनक है और मैं अपना विरोध दर्ज कराना चाहूँगा इस पर। अच्छा, महादेव का बात किया आपने, इससे मैं एक और चीज़ निकालूंगी, एक और टॉपिक निकालूंगी, OMG 2 का। जी, गदर 2 के साथ जो है 11 तारीख को OMG 2 भी रिलीज़ होने वाली है, और OMG 2 रिलीज़ हो रही है। वहाँ कई लोग समर्थन में हैं OMG 2 के, और कई लोग जो है विरोध में हैं कि नहीं, ये मूवी रिलीज़ नहीं होनी चाहिए, बैन कर देनी चाहिए। नहीं, मैं पूरी तरीके से इस मूवी के विरोध में हूँ OMG 2 के, और मैं अक्षय कुमार को बोलूँगा भी थोड़ी सी अपनी अकल खोलें। सिर्फ पैसा कमाना ही, सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना ही मकसद नहीं होना चाहिए जब आप एक अच्छे सितारे हो। और वो सितारे आपको हमने बनाया, नहीं तो आप तो खुद ही कहते हो ना कि महेश भट्ट कहता था, हमेशा महेश भट्ट कहता था कि अक्षय कुमार कोई स्टार नहीं है, उसको एक्टिंग नहीं आती है। लेकिन अगर आज तुम्हें हम सनातनियों ने ही आज स्टार बनाया है और उसके बाद तुम ऐसी ऐसी फिल्में लाते हो। अभी कुछ समय पहले अक्षय कुमार की एक और वो आई थी, कई बार विवादित बयान दे चुके हैं। और OMG तो पूरी तरीके से, ओ माई गॉड को हमने अप्रिशिएट किया था कहीं ना कहीं, क्योंकि ओ माई गॉड एक तरीके से दिखाया गया था कि कुछ जो अंधविश्वास है उनको हटा दो, बाकी चीज़ें करो। उसमें गॉड पे बिलीव दिखाया गया था। यहाँ पे गॉड पे बिलीव तो दिखाया जा रहा है, लेकिन मुद्दा ही, मतलब मैं वो शब्द नहीं बोल सकता क्योंकि आप भी महिला हो और मैं वो हूँ, बट हमने सबने ट्रेलर देखा है। और आज भी हमारी भारतीय संस्कृति में इतनी, तो इस संस्कृति को हमें बचा के अभी भी रखने की ज़रूरत है कि हम कुछ चीज़ों को आज भी पर्दे में ही रखें,
खुले तौर पर डिस्कस ना करें। और मुझे समझ में नहीं आया, मैं प्लीज़ मुझे पूरा ख़त्म करने दीजिएगा। अक्षय कुमार की क्या बुद्धि भ्रष्ट हुई है, उसने पृथ्वीराज चौहान का भी नाश किया था ऐसे ही मूवी का। पृथ्वीराज चौहान में उसने कोई भी मेहनत नहीं करी, इतनी अच्छी मूवी को उसे सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आज OMG में आप बताइए कि एक आम इंसान का बेटा स्कूल से एक कुकृत्य करते हुए निकाल दिया जाता है, जो ऐड में देखा जा रहा है। ऐड के अकॉर्डिंग उसको स्कूल से निकाल दिया जाता है क्योंकि वो एक हरकत करता हुआ पाया जाता है। अब उस हरकत की वजह से वो जाकर अपने ही ऊपर अपने ही नाम से खुद ही वादी बना हुआ है, खुद ही वो बना हुआ है। और उसमें भगवान शंकर पहले तो अभी इसमें बहुत सारे कट भी लगे हैं। और इस मूवी के लिए मैं बोलूँगा, एक 27 कट लगे हैं, 27। ट्विटर पे एक एक्टिविस्ट हैं अजीत भारती भाई, कई अच्छे मुद्दे उठाते हैं, वो बहुत अच्छी बातें लिखते हैं और वो शुरू से इस मूवी की पूरी डिटेलिंग कर रहे हैं, बता रहे हैं। और जो वो बता रहे हैं वही हो रहा है। इसमें 27 या 28 कट लगे हैं, 27 कट लगे हैं, उसमें भी कई सारे कट हैं। उतने कट लगने के बावजूद भी पहले साक्षात उन्होंने दिखा दिया कि शंकर भगवान, अरे भाई तुम्हारे लिए शंकर भगवान फ्री बैठे हुए हैं कि तुम्हारे एक बच्चे के लिए शंकर भगवान आ गए कि हाँ अब तो मैं यही करूँगा, बाकी पूरा संसार छोड़ दें। अगर मैं तुम पौराणिकता पे बता रहे हो ना, मैं पौराणिकता पे बताऊं तो अभी महीने भर पहले तो विष्णु भगवान सो गए हैं देवसैनी एकादशी पे। अब वो उठेंगे उठनी एकादशी पे तो महादेव तो पूरा विश्व, पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड महादेव चला रहे हैं। तो क्या महादेव के पास बस यही काम रह गया है कि नहीं अक्षय कुमार एक मूवी बना रहा है, उसमें एक आम आदमी है उसके बच्चे की जाकर वो करें? तो इन्होंने महादेव का नाम हटा के अब क्या किया है, उसको महादेव का गण कर दिया है कि महादेव का गण आया और वहाँ पर उसकी हेल्प कर रहा है। ये क्या दिखाना चाह रहे हो आप? जब अश्लीलता के ऊपर बात करते हो, जब इन चीज़ों के ऊपर में आ जाते हो, मैं ठीक है बात करो, आप सेक्स एजुकेशन पे बात करो, इन चीज़ों पे बात करो, लेकिन ये शिक्षा स्कूलों में दो, ये शिक्षा स्कूलों में दो। पेरेंट्स अपने बच्चों से बात करें, ऐसा थोड़ी कि इसको सार्वजनिक मैं सीपी में घूम घूम के सबको सेक्स एजुकेट करता रहूं, वो गलत हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, मैं कुछ भी है ऐसा बोल रहे हैं ये चीज़ सही है, वो अपने मूवी के थ्रू जो है भगवान शिव को दर्शा के और भगवान शिव के ही जरिए से जो है पब्लिक को अवेयर कर रहे हैं सेक्स एजुकेशन के लिए। मैम एक उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, 3 बंदे थे पहले वीडियो बनाते थे, शायद रियल शिट के नाम से आता था उनका या किस नाम से। तो आजकल उनकी ना कुछ वीडियोज आ रही हैं, उसमें ना एक अलग आदमी है जो स्पिरिचुअलिटी बताता है और उसने उसमें डिटेल में बताया, मैंने इंस्टा पे देखा है कि जो शिवलिंग का आकार है वो हमारी रीढ़ और नेक के बीच में कहीं पे एक है और डिट्टो उस तरीके का शिवलिंग होता है। और ये लोग जहाँ से शिवलिंग को जोड़ रहे हैं, मैं कहता हूँ कि ठीक है आप वहाँ से भी जोड़िए, तो वो शिवलिंग फिर अर्धनारीश्वर का रूप हो जाता है, महिला और पुरुष का रूप हो जाता है। आप उस चीज़ पर सीधे भगवान को लाकर फिल्म बनाना पूरी तरीके से आपका सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं है, एक एजेंडे के तहत आप माहौल क्रिएट करना चाहते हो और उसके बाद कि लोग मेरी फिल्म देखने जाएं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये देखने के लिए भी लोग भीड़, ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ आज सिनेमा में यही हो गया कि लोग जानबूझकर, मुझे तो लगता है शायद ये पैसे देते हैं कि जानबूझकर फिल्मों का विरोध शुरू कराते हैं और कुछ लोग एक लॉबी फिर फिल्मों की तारीफ़ करने लग जाती है ताकि लोग जाएँ और देखें। अच्छी फिल्में आज बनना बंद हो गई हैं मैम। लव कन्वर्जन, लव जिहाद के ऊपर जो एक मूवी आई थी द कन्वर्जन, उस मूवी को लोग देखने नहीं गए, जबकि वो एक बहुत ही बेहतर मूवी थी। मैं आज भी कहता हूँ कि अपनी हर बेटी को, हर बहन को दिखाओ तो आपको समझ में आएगा, लेकिन लोग ऐसी फिल्मों पर विवाद जानबूझकर पैसे देकर वो कराते हैं ताकि पब्लिक जाए देखे क्या कमी है। तो आप हमारे संस्कारों के साथ खेल रहे हो सिर्फ पैसा कमाने के लिए। मैं कहता हूँ ना अक्षय कुमार में अगर इतना ही अवेयरनेस डालने की वो है, आप बना लो ना किसी भी धर्म के भगवान के ऊपर बना लीजिए आप, किसी भी धर्म के मानने वाले, अरे भगवान बहुत दूर, महादेव तो हमारे देवों के देव हैं। मैं कह रहा हूँ किसी भी धर्म गुरु के ऊपर आप बना लीजिए, आपको वो धर्म गुरु के चेले बता देंगे कि क्या होता है अक्षय कुमार को। यहाँ से कनाडा तक भागना पड़ेगा अक्षय कुमार को। अगर ऐसी उनके अंदर हिम्मत है तो वो बनाकर दिखाएं, और नहीं तो सनातन का बार बार मजाक उड़वाना इस बॉलीवुड को बंद करना पड़ेगा और सेंसर बोर्ड को भी ये समझना पड़ेगा। हर हर महादेव के नारे पे तुम्हें ऑब्जेक्शन हो रहा है और जब हर हर महादेव के गढ़ को यहाँ पर इस तरीके से दिखाया जा रहा है तब तुमको ऑब्जेक्शन नहीं हो रहा है, तो तुम्हारे दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है। प्रसून जोशी जी एक बहुत अच्छे लेखक हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं, लेकिन आज उनकी बुद्धि में कुछ तो ऐसा हुआ है, शायद कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जैसे इस मनोज मुंतशिर की बुद्धि भ्रष्ट हुई, आज सब देख रहे हैं क्या हो रहा है, ऐसे ही शायद उनके साथ भी हो। तो आपके हिसाब से गदर 2 चलेगी और OMG 2 नहीं चलनी चाहिए? डेफिनेटली मैडम, गदर 2 तो चलनी ही चलनी है। मुझे याद है मैं 10 साल का बच्चा था और उस समय पर सिनेमा के लिए इतना डिजिटलाइजेशन नहीं था
और हमने वो लाइनें देखी हैं कि 1.5 किलोमीटर लंबी लाइनें लग रही हैं, लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की करके फिल्म देखने जाते थे। और मैं 10 साल का बच्चा था, मैं भी वो मूवी देखने तब गया था। और कुर्सियों से लोग एक एक डायलॉग पे इतना 3-3 फुट 2.5-2.5 फुट ऊपर उछल के तालियां मार रहे थे। तो डेफिनेटली ये गदर भी वैसे ही चलेगी। बशर्ते मैं बोलना चाहूँगा, अभी मैंने सिर्फ ट्रेलर के ऊपर मैं बोल रहा हूँ, अगर कहीं से इनके भी मन में कोई ऐसा फितूर आ गया होगा, क्योंकि अनिल शर्मा जी अच्छी फिल्में बनाते हैं, अगर कहीं से गलती से अनिल शर्मा जी के भी मन में वो भाईचारे वाला ना आया हो और कुछ ऐसा ना डाल दिया हो, जैसे हिंदुत्व मूवी हम लोग देखने गए थे और हिंदुत्व मूवी के अंदर में जो उन्होंने एक ज़बरदस्ती का भाईचारा घुसाया, तो उस तरीके का अगर कुछ हुआ तो फिर मूवी का नहीं चलेगी। अदरवाइज़ मूवी सुपर डुपर हिट होगी, अपना इतिहास दोहराएगी।